विवेक, मैं अब आपके पास आती हूँ कि जिस तरीके से इतना भयंकर विरोध पहले तो नहीं हुआ था और अब 100 साल होने पर इस तरीके की नौबत अगर आरएसएस को देखनी पड़ रही है कि आप मेडिसिन स्क्वायर में आप बड़ा सोच समझ के कि देखिए 100 साल हो जाएंगे, अब मेडिसिन स्क्वायर पर इवेंट करेंगे, और मेडिसिन स्क्वायर के इवेंट तक होते होते किस तरीके के हालात देश में बन गए हैं। भागवत का आपको लग रहा है कि वीजा कैंसिल होगा या ये पूरा इवेंट ही रद्द हो जाएगा? और जैसा संजय ने कहा कि भाई अगर ट्रंप चाहे तो वो उनको गिरफ्तार भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए वहां पर ट्रंप के लिए भी तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई ऐसे आप देश को क्यों अपीज करने में लगे हुए हैं, जो कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रमुख आपके अमेरिका की धरती पर उतरेगा और यूनिवर्सल वननेस के नाम पर वो वहां पर केवल और केवल सोसाइटी को डिवाइड करने की बात करेगा, लाग लपेट कर करके। जी 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 विवेक। नहीं नीलू, मुझे मैं ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल नकारता हूं कि उनको अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि वो जो विषय लेकर वहां पर गए हैं वो विषय तो कम से कम सुपरफिशियली वो विषय तो दुनिया को एक करने का, यूनिवर्सल वननेस। तो ये हमेशा कहते हैं ना, हमारा हिंदू जो है वो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। तो वहां जाकर वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड बातें करेंगे। वो ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जिससे ट्रंप सरकार को कोई बहाना मिल जाए उनके खिलाफ कुछ करने का। तो मुझे लगता है कि वो ये बड़े चतुर है ये लोग, मतलब ये होशियार नहीं है, ये इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत चतुर है। चतुराई में और इंटेलिजेंस में फर्क होता है। तो ये किस तरह से अपने आप को कैमोफ्लेज करना है ये इनको बहुत अच्छे से आता है। वहां जाकर वो सारा विश्व एक ही है और हम सब भाई भाई है वगैरह इस तरह की बकवास करेंगे, जबकि उसमें वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते। वो केवल दिखावा के लिए इस तरह की बात करते हैं। वहां उस तरह का भाषण होगा और ट्रम्प सरकार कहेगी नहीं उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल कोई बात नहीं थी, तो हम कैसे रोक सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, मतलब इस तरह से वो अपने आप को पेश करेंगे वहां। लेकिन ये अंदर से क्या है ये तो दुनिया को पता है, इसीलिए तो विरोध हो रहा है। जो पहले से विरोध हो रहा है इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये एक फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इनका पूरा जो इंस्पिरेशन है वो नाजी जर्मनी और फाशिस्ट इटली से आता है, और इसके दस्तावेज अवेलेबल है, लिखित में अवेलेबल है। इनके लोग उस भाषा की का प्रयोग करते हैं, उस भाषा में बात करते हैं। इनके जो सबसे बड़े गुरु रहे गोलवलकर, जो संस्थापक के बाद जो 23 साल लगभग संघ के प्रमुख रहे, उनकी किताबों में इस तरह की बातें लिखी है कि आप इनको किसी भी तरह से ये अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ये हिंदुओं के हित का ऑर्गेनाइजेशन है वगैरह, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल दूर दूर से कहीं से भी ये हिंदुओं के पक्षधर नहीं है। तो इन्होंने हिंदुओं की जो बदनामी की है दुनिया भर में, हिंदुओं को जिस तरह से अभी देखा जा रहा है दुनिया में, इनकी वजह से वो इतना बड़ा भारत का नुकसान इन्होंने किया है। तो वहां के जो भारतीय है, जो वहां के समाज में रचे बसे हैं, वो नहीं चाहते कि इनकी वजह से जो बैकलैश आएगा उसके वो विक्टिम बन जाए। अब या इनका जो हिंदू स्वयं सेवक संघ और बाकी सारे जो ऑर्गेनाइजेशन वहां पर है, ये फंड रेजिंग करते हैं आरएसएस के लिए, और भारत में आरएसएस के जो काम चल रहा है उसके लिए। आप देखिए, मतलब सिटीजन्स वहां के हैं, तो आपका कमिटमेंट और आपकी लॉयल्टी किस देश के साथ होनी चाहिए? आपकी लॉयल्टी अमेरिका के साथ होनी चाहिए, लेकिन आपकी लॉयल्टी किस देश के साथ में है? जहाँ के आप नागरिक नहीं है। तो आप मुसलमानों को, जो इस देश के नागरिक है, उनकी लॉयल्टी का टेस्ट लेते हैं, उनकी लॉयल्टी को क्वेश्चन करते हैं, और आप वहां बैठकर भारत के साथ लॉयल्टी दिखाते हैं। इतने ये हिपोक्रिटिकल लोग हैं, तो इनको उस बेसिस पर इनके खिलाफ वहां पर कार्रवाई हो सकती है। ये बहुत मजे हुए कलाकार है। इन्होंने वहां पर जो जियोनिस्ट लॉबी है उसके साथ में इनके संबंध है, और उसकी मदद से ये अपना उल्लू वहां सीधा करवाते हैं। क्योंकि इनकी इजराइल के साथ दोस्ती है, मोसाद के साथ दोस्ती है, और जियोनिस्ट लोगों की वहां पर बहुत पावरफुल लॉबी है, तो वो इनको संभाल लेती है। तो ये बहुत चतुर लोग हैं। किस तरह से सर्वाइव करना है और किस तरह से हुडविंक करना है, सबटरफ्यूज किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसमें वो पास्ट मास्टर्स है, तो वो ये करते हैं। लेकिन ये सारी जो टैक्टिक्स है उसका एक शेल्फ लाइफ है, वो ज्यादा नहीं चलती। अब जब न्यूयॉर्क की सड़कों पर खुलेआम ये बताया जा रहा है कि ये
फाशिस्ट है, ये भारत का पहला टेररिस्ट जो है नथुराम गोडसे, ये आरएसएस का सदस्य था। ये खुलेआम दुनिया को बताया जा रहा है। अमेरिकन लोगों को शायद पता ही नहीं होगा नथुराम गोडसे कौन है। वो गांधी को असैसिनेट करने वाला कोई है, लेकिन वो इनके साथ में जुड़ा हुआ है। शायद आम अमेरिकी नागरिक को ये पता ही ना, लेकिन दुनिया में और पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग है। वो हमारे यहाँ जैसा नहीं है। वहाँ ट्रम्प एक एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल एजेंडा लेके काम कर रहा है, लेकिन वहां पर उनके ऊपर प्रेशर करने के लिए वहां की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, और वो दुनिया भर के इस तरह के ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस के खिलाफ काम करते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ताकत से इन लोगों का मुकाबला करते हैं। तो वहां की जो सारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है अमेरिका की, वो हाथ धोकर इनके पीछे पड़ जाएगी और पढ़नी चाहिए। ट्वीट्स को पढ़ना चाह रही हूँ विवेक, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन ये कुछ ट्वीट्स हैं। देखिए सूरज नायक क्या लिखते हैं। कैंपेन अगेंस्ट द आरएसएस लेड बाय अमेरिकन जर्नलिस्ट, ट्रक प्रोटेस्ट आउटसाइड मैडिसन स्क्वायर गार्डन, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन टू द आरएसएस चीफ्स इवेंट। पीटर फ्रेडरिक, वो अमेरिकन जर्नलिस्ट का नाम है, ही कंपेयर्स द गैदरिंग टू द 1939 रैली। ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो 100 साल पर जो एक ये पूरा इवेंट हो रहा है, इसको 1939 की रैली से कंपेयर किया जा रहा है। होलोकॉस्ट की बात पीटर फ्रेडरिक ने उस वीडियो में की थी। मैं फिर से इसको प्ले करूंगी। डायरेक्ट रेफरेंस टू गांधीज असैसिनेशन इन 1948, डिमांड टू कैंसिल द इवेंट रेज्ड एट द वेन्यू। इस वीडियो को फिर से एक बार प्ले करिएगा। इस समय सिद्धार्थ शर्मा भी हमारे साथ आ गए। मैं विवेक आपके पास वापस आ रही हूँ। आई एम जस्ट वांटिंग टू प्ले दिस विजुअल अगेन। एम्पलीफाई करिए इसका ऑडियो प्लीज। The first act been put into practice repeatedly, starting from the very first in 1948, when the RSS assassinated Mohandas Gandhi himself as the first act of terrorism in independent India. And yet, you can see as the RSS's guru praised Hitler's Holocaust. Despite that, despite the fact that the guru of the RSS, a man who is garlanded and honored by the chief of the RSS, who will be here in 6 days at Madison Square Garden, despite that, MSG, James Dolan, Jim Dolan, is throwing open the doors and rolling out the red carpet to welcome the chief of the MS, the chief of the तो ये सवाल वहां पर न्यूयॉर्क की सड़कों पर ऑलरेडी खड़ा हो गया है। जी विवेक बोलिए। जी नीलू, ये समझने की जरूरत है कि ये केवल भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापित नहीं करना चाहते। आप इनका विश्व गुरु का जो प्रोजेक्ट है, वो बेसिकली एक यूफेमिज्म है। इनके जो इंपीरियलिस्टिक डिजाइन है, इनका सपना है कि पूरी दुनिया पर हिंदू राज करे, और ये बहुत सीरियसली ये मानते हैं। मतलब इनका पहला पड़ाव तो हिंदू राष्ट्र है, दूसरा पड़ाव इनका अखंड भारत है, और इनका तीसरा पड़ाव है पूरी दुनिया पर हिंदू जो है वो राज करेगा। मतलब हिंदू की चलेगी पूरी दुनिया में। इसी लिहाज से दुनिया के हर देश में हिंदू स्वयंसेवक संघ इन्होंने बनाए हैं, और उसका काम दिन ब दिन वो बढ़ाते जा रहे हैं। ये जो डेंजर है दुनिया के लिए, मतलब आरएसएस केवल भारत के लिए डेंजरस है ऐसा नहीं है, ये दुनिया के लिए डेंजरस है। इस बात को वहां पर हाईलाइट करना जरूरी है। और ये दूसरी एक बात ऐसी है कि ये पूरे हिंदुओं को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये केवल सवर्णवादी हिंदुओं को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका असली जो रूप है, असली मकसद जो है, वो हिंदू मुस्लिम करना नहीं है, वो उनका माध्यम है। ये बात मैं बार बार कहता हूं कि ये जो एंटी माइनॉरिटीज्म है आरएसएस का, ये उनका जरिया है। किस बात के लिए इनका जरिया है? तो एक ऐसा हिंदू समाज फिर एक बार पुनर्स्थापित इस देश में करना, जो मनु ने बताया था, जिसमें सवर्णवादी और ब्राह्मण और क्षत्रिय ये जो है वो सबसे ऊपर रहे। और वो जो एक हायरार्किकल सोसाइटी का एक कंसेप्ट मनु का है, उसको फिर एक बार पुनर्स्थापित करने की ये कोशिश है। मतलब ये हिंदू समाज के अंदर का जो संघर्ष है, हकों की लड़ाई जो है, समानता की लड़ाई है, उसको भी कुचलना चाहते हैं। इसलिए सारे हिंदू समाज को बरगलाकर ये एक कॉमन एनिमी उनको दिखाते हैं कि ये हमारा एनिमी है, आपस में झगड़ने का कोई हमको कारण नहीं है। जबकि हिंदू समाज में आपस में संघर्ष की लड़ाई बहुत अहम है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी भी एक बहुत मेजॉरिटी वाले तबके को समानता से ट्रीट नहीं किया जाता। तो उनकी लड़ाई वो भूल जाए और ये समझे, ये माने कि हमारी असली लड़ाई तो मुसलमानों के साथ है। तो मुसलमानों के साथ में जो लड़ाई है वो इनका जरिया है उस स्थिति तक हिंदू समाज को पहुंचाना जहां पर हिंदू समाज में इंटरनल जो एक हक की लड़ाई है वो लड़ाई बंद हो जाए।
वो सबसाइड हो जाए, ये इनका असली प्रोजेक्ट है। ये समझने की बहुत जरूरत है और ये दुनिया को समझाने की जरूरत है कि एक तरफ तो ये सवर्णवादी व्यवस्था को भारत पर फिर एक बार लादना चाहते हैं और दूसरी तरफ पूरी दुनिया पर हिंदुओं का राज कायम हो, इस दिशा में ये इनका जर्नी चल रहा है। तो ये जब दुनिया समझेगी कि इनके इंपेरियलिस्टिक डिजाइन क्या है, तब जाकर दुनिया में इनके खिलाफ बहुत सीरियसली कोई कार्रवाई होगी। तब तक ठीक है, एक विचार है, उस विचार को एग्जिस्ट करने का अधिकार है और लिबरलिज्म डिमांड्स की वो भी अपनी बात कहे। इस तरह के एक सुपरफिशियल तरीके से इनके तरफ देखा जाएगा। इनके तरफ देखने के लिए बहुत डीप जाने की जरूरत है कि ये इस असलियत में इनके डिजाइन्स क्या है। जब इस तरह की चर्चा दुनिया में होगी, और ये केवल भारत के लिए नहीं तो अमेरिका के लिए भी, अगर जैसे जियोनिस्ट लोगों की लॉबी है उससे अमेरिका परेशान है क्योंकि वो इतने पावरफुल है कि उनके खिलाफ कोई निर्णय अमेरिका ले नहीं सकता। उस तरह से अगर इनकी वहां पर लॉबी बन जाए और वो उतने ही पावरफुल बन जाए तो अमेरिका, एक जियोनिस्ट लॉबी और दूसरी ये हिंदू फंडामेंटलिस्ट लॉबी, दोनों के चक्कर में आ जाएगा और अमेरिका का काम जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये समझने की जरूरत है वहां के लोगों को, तब जाकर मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों पर वहां पर पाबंदी लगेगी। तब तक लिबरलिज्म के नाम पे उनको एग्जिस्ट करने का अधिकार है, इस तरह की बात कह के इनको उनका कार्यक्रम करने दिया जाएगा। इनके कार्यक्रम पर बंदी तभी आ सकती है जब ये अमेरिका के लिए किस तरह का डेंजर पोज करते हैं, इस बात की चर्चा होगी। जी।